यहाँ पर नशा बेचने वाले और नशा करने वाले पे जो अंकुश और कंट्रोल करना है, इसी में माध्यम से जमात इंशाल्लाह आने वाले टाइम काम अपना बहुत मजबूती से करेगी। और आज महाराष्ट्र में 200 से ज़ायद नगर सेवक हमारे और कई जगह पे हमारे महापौर है, नगर अध्यक्ष है, कई जगह पे हमारे विरोधी पक्ष नेता है। तो पब्लिक साथ दे रही तभी तो लोग बन रहे हैं। जमात मजबूती के साथ पैर नहीं पसारेगी, मजबूती के साथ यहाँ पर आने वाले टाइम में पैर को और मजबूत करेंगे। महाराष्ट्र सदर जनाब इम्तियाज जलील साहब जब तशरीफ लाए थे, उस वक्त आपने देखा होगा कि किस तरह से जलसा यहाँ पर हुआ। वसई विरार की राजनीतिक में एआईएमआईएम की एंट्री, क्या बदलेगा सियासी समीकरण? नमस्कार, मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, मैं उपस्थित हूँ नाला सोपारा पूर्व प्रगति नगर में। यहाँ एआईएमआईएम का पक्ष प्रवेश समारोह आयोजित किया गया है। इस मौके पे हमारे साथ में मौजूद है अमजद वरकाती साहब। पालघर और वसई विरार की राजनीतिक में एआईएमआईएम की इस विस्तार को लेकर उनसे खास बातचीत करेंगे, तो बने रहिए और देखते रहिए रियल न्यूज़ नेटवर्क। क्या कहेंगे, जिस तरह से पक्ष प्रवेश हुआ है वसई विरार शहर में, एआईएमआईएम क्या मजबूती से पांव पसारेगी अब? अल्हम्दुलिल्लाह मजबूती से पाँव पसार चुकी है। जब यहाँ पर हमारे महाराष्ट्र सदर जनाब इम्तियाज जलील साहब जब तशरीफ लाए थे, तो उस वक्त आपने देखा होगा कि किस तरह से जलसा यहाँ पर हुआ, कामयाबी मिली जलसे को। और उस जलसे के बाद यहाँ पर इलेक्शन कंटेस्ट हुआ। तकरीबन मामला इलेक्शन के वक्त ज़रा टाइमिंग कम मिल गया था हमारे कैंडिडेट लोगों को और इन लोगों को, लेकिन ठीक है, जो भी है मामला, हार या जीत अल्लाह की तरफ की बात है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से ग्राउंड पे जो हमारे ज़िम्मेदारियाँ के अम्मार पटेल, मुस्तफ़ा भाई, शाहिद भाई और जो लुधिरान जो हमारे मेंबर जो टिके हुए और जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो ये कामों का ही तो नतीजा है जो आज ये पक्ष प्रवेश, अगर ये लोग नहीं रुके होते तो फिर आज पक्ष प्रवेश कहाँ से हुआ होता। तो आज ये जमात का दामन थाम के यहाँ पर रुके हुए मजबूती से, और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को ये लोग जमा कर के जमात में ये लोग शामिल कर रहे हैं। तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले टाइम में हम लोग भी हमारे वरिष्ठों से पूरा ध्यान देने के लिए इधर। और आप लोगों ने देखा क्या, जिस तरह से डिटेंशन का मामला हुआ बांग्लादेशी बोल के, जबकि वो इंडियन ही थे। जिस तरह से जो जिम्मेदारों ने यहाँ पर रातों दिन मेहनत की और मेहनत करके उन लोगों को रिलीज़ करवाया, उसमें हमारे जनाब वारिस पठान साहब ने भी सीपी कौशिक साहब के बात की, और हमारे खुद इम्तियाज जलील साहब ने अभी हज से आने के बाद में खुद ये कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ हमारी जमात की नुमाइंदगी है, इसके बदौलत ये हो गया। तो ये तो आप समझ सकते हैं कि जमात मजबूती के साथ पैर नहीं पसारेगी, मजबूती के साथ यहाँ पर आने वाले टाइम में पैर को और मजबूत करेगी इंशाअल्लाह। यहाँ पहले से दो दल है और जो एक सत्ता में है, दूसरा विपक्ष में। एआईएम के लिए जगह बनाना आसान लगेगा आपको? देखिए, सत्ता और विपक्ष जो भी विरोधी है, और उन लोगों का काम पब्लिक देख चुकी है, और मुसलसल इतने सालों से लोगों ने उनको अपना वोट दिया, अपना टाइम दिया, और तन मन धन से उन पार्टियों के पीछे लगे रहे। लेकिन बदले में क्या मिला? आज तुम्हारे किसी भी मसाइल के लिए लोग खड़े नहीं हैं। तो पब्लिक तो ऑप्शन ढूंढती है, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक दयानतदार, वफादार एक जमात, एक तहरीक और एक सियासी जमात ऐसी है जो आप देखते होंगे कि यहाँ से लेके गली से लेके दिल्ली तक, और हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जिस तरह से हमारे पार्लियामेंट में जो अपनी आवाज़ उठाते हैं और तमाम मामलों को जो सामने रख करके जागरूकता जो पब्लिक में देते हैं कि भैया आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर संविधान है, आइन है, बस इसके मार्गदर्शन में आपको चलना है, और संविधान के अंदर कद रह के जो भी मसले मसाइल है, जो भी मार्ग है, उसको अपने को अपनाना है। तो लगते हैं कि एआईएम आएगी तो वोटों का ध्रुवीकरण बढ़ेगा? देखिए, वोटों का ध्रुवीकरण बढ़ेगा। अभी हम लोग कोई एनजीओ लेके तो नहीं बैठे हैं, अपनी सियासी जमात है। आप लोगों ने नहीं साथ दिया, आप लोगों ने लोगों का काम नहीं किया, इसलिए तो लोग मजलिस की तरफ जुड़ रहे हैं। आज हमारी इतने स्टेटों में हमारी मजलिस है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने देखा होगा बिहार में भी जो अख्तर अली मान साहब जो प्रेसिडेंट हैं वहाँ के, खुद एमएलए भी है। हैदराबाद में आपने देखा, औरंगाबाद में आपने देखा, और आज महाराष्ट्र में 200 से ज़ायद नगर सेवक हमारे और कई जगह पे हमारे महापौर है, नगर अध्यक्ष है, कई जगह पे हमारे विरोधी पक्ष नेता है। तो पब्लिक साथ दे रही है तभी तो लोग बन रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं बन सकते हम लोग कि भाई ये घोटाला कर दिया, वो घोटाला कर दिया। आज पब्लिक के मजबूत वोटों से और तनमन धन से जो लोग काम कर रहे हैं जमात और तहरीक के लिए, उसी की बदौलत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र और अदर स्टेट के अंदर मजबूत होती जा रही है इंशाअल्लाह। एक अंतिम सवाल आपसे कि आप जिस जगह पे पक्ष प्रवेश कराने के लिए आए हैं, वहाँ नशा सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। इसी तो काम के लिए हम लोग आए हैं
कि आज मालूम पड़ा है कि जिस तरह से कान पे तो बात आती रहती है, लेकिन जिस तरह से यहाँ के ज़िम्मेदारों ने बताया, तो इंशाअल्लाह ताला इसको जो मार्ग जो है हमारा संविधान की तरफ से, पुलिस को जो एक्शन लेना है, नारकोटिक्स में जो कंप्लेंट्स फाइल करना है, और तमाम तरीके से जो यहाँ पर नशा बेचने वाले और नशा करने वाले पे जो अंकुश और कंट्रोल करना है, इसी में माध्यम से जमात इंशाल्लाह आने वाले टाइम काम अपना बहुत मजबूती से करेगी यहाँ के लोकल और हमारे ज़िम्मेदारों के साथ में इंशाल्लाह। देखा आपने, ये थे अमजद वर्काती जो पालघर और ठाणे जिला के संपर्क प्रमुख है AIMIM के, और उन्होंने जिस तरह से हमारे सवालों का जवाब दिया उससे लगने लगा है कि अब वसई विरार में राजनीति का जो समीकरण है वो कुछ अलग दिखेगा या नहीं दिखेगा, वो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना